नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों ही बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर एक बार इस तीनों कंपनी की एक साथ वीडियो बना के दीजिएगा। अगर मुझे निवेश करना ही है, तो कौन-सा कंपनी को चूज़ करूँ?" तो आज का जो तीनों कंपनी है, वो तीनों ही एक एविएशन इंडस्ट्रीज़ से है। तो एविएशन इंडस्ट्रीज़ क्या है? बहुत सारे दोस्तों को तो पता ही है, बहुत सारे दोस्तों लोग शायद जो मार्केट में नए आए हैं, उसको शायद पता नहीं। चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नया साल में अ, अच्छे से रहिएगा और इस चैनल के साथ-साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे दिया गया है, नीचे लिंक सारे के सारे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। देखिए सबसे पहले बता दूँ एविएशन क्या होते हैं? जितने सारे एयरलाइन्स कंपनी होते हैं, उसको एविएशन कंपनी बोला जाता है। तो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में एक डिटेल्स वीडियो में बना के दिया। इंडिया में जो लीडर लीडर प्लेयर्स हैं जैसे इंडिगो हो गया, एयर एशिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो विस्तारा हो गया, गो एयर हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एयर इंडिया हो गया। तो इस सारी कंपनीज का जो मतलब देखा जाए तो अलग अलग कंपनीज का जो मार्केट शेयर है उस हिसाब से इंडिया का कौन-सा कंपनी मार्केट शेयर में नंबर 1, 2 है, उसके वीडियो में एक शॉर्ट आपको पिछले ही हफ्ते में दिया था। उस वीडियो को आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। तो चलो, आज मैं तीनों कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, जो तीनों कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। वो तीनों कंपनी कौन-सा है? चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो सबकी पसंदीदा कंपनी है, वो है इंडिगो। आप देख सकते हैं इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, इसको आप इंडिगो नाम से जानते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी एविएशन कंपनीज के ऊपर निवेश करना ही है, तो इंडिगो के अलावा मुझे लगता है और दूसरा कोई कंपनी नहीं, जहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? बाकी कंपनी को क्या हो गया? चलो उसी के बारे में तो बात करने के लिए आया हूँ। देखिए ध्यान से सारी चीज़ को देखना, तभी आपको ये डेटा क्लियर हो जाएगा। पहले बता दूं एविएशन इंडस्ट्रीज इतने पीटे हुए क्यों है। इसके पीछे रीजन है। देखिए पीटे होने के कारण मतलब कोई भी स्टॉक के पीट जाने के कारण सिर्फ एक ही होते हैं, उसका कॉस्ट। देखिए वो कॉस्ट अगर कम नहीं कर पाता मतलब मान के चलिए जितना इनकम हुआ उससे डिवाइड करते हैं कॉस्ट मतलब जितना खर्चा तो एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अगर इनकम से ज़्यादा हो जाता है, साथ ही साथ कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ कंपनी को कर्जा भी होता है, उसके लिए कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ये सारे पैरामीटर्स एक साथ अगर कैलकुलेट किया जाए, तो कंपनी के हाथ में आते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितने आए वो देखना है। उसके साथ अगर वो मान के चलिए नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आया, मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा आया, तो फिर भी आपको कंपनी को कैश फ्लो चेकआउट करना पड़ेगा कि कंपनी के हाथ में एक्चुअली पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुत कुछ पैरामीटर्स मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो पूरा एक-एक करके देखिए। देखिए सबसे पहले इंडिगो, इंडिगो का मार्केट कैप कितना है? 77,000 करोड़ का। देखिए इस कंपनी का करंट प्राइस आपको 2000 के आसपास दिखेगा। इसका हाई था 2200। जब आप वीडियो देखेंगे तो शायद वो चेंज हो सकते हैं। इस कंपनी के भी देखिए वीकनेस क्या है? देखिए वीकनेस सबसे मैं पहले बता दूँ, उसके बाद मैं पॉजिटिविटी थिंकिंग भी बताऊँगा। पहले इसका वीकनेस है बुक वैल्यू। जो कंपनी इसका बुक वैल्यू नेगेटिव में है, साथ ही साथ पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 13% के आसपास नेगेटिव में है, साथ ही साथ एनुअली इनकम भी नेगेटिव में है, डेप्थ भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो इतने सारे पैरामीटर्स नेगेटिव है। फिर भी आप देखेंगे कंपनी का एंटरप्राइजेज वैल्यूज ज़बरदस्त है। कंपनी का मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी भी ज़्यादा मतलब देखा जाए तो मतलब ठीक-ठाक टाइम में कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक-ठाक है। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट तो मेंटेन कर रहा था। कोविड की सिचुएशन के बाद कंपनी का लॉस होना स्टार्ट हो गया क्योंकि इस टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया और इसी के कारण कंपनी के खर्चा बढ़ गया। आप ध्यान से देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ कितना रहा और एक्सपेंस कितना हुआ। तो जितना सेल्स है उतना ही करीबन आसपास इसके एक्सपेंस देखने को मिला और इसी के कारण कंपनी में अच्छा खासा लॉस देखने को मिला। मगर कंपनी फिर भी देखिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया, पॉजिटिवली रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे आपके सामने ही है। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इस कंपनी के ऊपर एफआईएस, डीआईएस सब इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। साथ ही साथ प्रोमोटर के पास भी देखिए 74.77% होल्डिंग था और 71.92% का होल्डिंग है।
इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग जो है, वो ज़्यादा देखने को मतलब प्रोमोटर के पास थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला है। तो ये था इंडिगो के बारे में डिटेल। चलो अभी देखा जाए तो इसका चार्ट पैटर्न, जो बता रहा है, कंपनी देखा जाए तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के आसपास है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तो तब से लेकर कंपनी टॉप लेवल में है और अभी देखा जाए तो कंपनी हाई के थे 2300-400 के आसपास। अभी कंपनी एक ही रेंज के बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से ट्रेड में आप एंटर मत होना। कभी भी ब्रेकआउट होने के बाद ही आप एंटर होने के लिए ज़रूर सोचना। तो थोड़ा-सा वेट करिए, जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। तो ये था एक कंपनी। उसके बाद दूसरा कंपनी कौन है? स्पाइसजेट। देखिए स्पाइसजेट को आप ध्यान से देखेंगे तो 2300 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका भी बुक वैल्यू नेगेटिव में है और कंपनी का प्राइस रेंज से भी कई गुना ज़्यादा इसका बुक वैल्यू नेगेटिव में है। पी रेशियो अवेलेबल्स नहीं है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ नेगेटिव में है। कंपनी के एनुअल इनकम भी नेगेटिव में है, साथ ही साथ कंपनी का डेब्ट बहुत ज़्यादा है। कंपनी के देखिए हाथ में पैसा आ रहा है 13 दिनों में, जहाँ पे इंडिगो को पैसा आना था मतलब आ रहा था 4 दिनों के अंदर-अंदर, 4 से 5 दिनों के अंदर-अंदर। कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, मार्केट कैप टू सेल्स यहाँ पे वीकनेस में देखने को मिला। तो कंपनी के देखिए अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाया। पहले भी लॉसेस करता था, बीच में 2-3 बार प्रॉफिट किया, उसके बाद कंटिन्यूअसली फिर से लॉसेस किया। अभी देखना है कंपनी के लगातार लॉसेस में आपको रिटर्न दे रहा है, मतलब रिटर्न के मामले में कंपनी लगातार आपको लॉसेस दे रहा है। साथ ही साथ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन जो है, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड बोनस कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब पहले से ही कंपनी का हालत बहुत खराब है। उसके बाद आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसने उठाया? पब्लिक ने। क्योंकि पब्लिक को इसी तरीके से कंपनी को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको लगता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश कर दे, तो एक अच्छा खासा मल्टीपल का रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज अभी देखा जाए तो ₹40 के आसपास है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर बिग क्रैश देखने को मिला, बिग क्रैश। मतलब कोविड के सिचुएशन से पहले ही कंपनी स्टार्ट हुआ था और उसके बाद देखिए लगातार गिरावट देखने को मिला। इसका हाई था अराउंड ₹150 के ऊपर और लो किए थे करीबन ₹35 के आसपास। तो इसके बाद देखिए फिर से रिकवरी भी हुआ। उसके बाद फिर से देखिए कंटिन्यूअसली गिरावट के माहौल में देखने को मिला। तो ये था पूरा डिटेल्स स्पाइसजेट का। अभी जो थर्ड नंबर कंपनी है वो है जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में। ऑब्वियसली कैल मतलब मार्केट कैप के हिसाब से और स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए जितने सारे कंपनीज है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। एक्चुअली कंपनी थर्ड नहीं है, अगर आप टोटल ऑल ओवर इंडिया के एयरलाइंस कंपनी देखेंगे तो। तो इस कंपनी का भी देखिए बुक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है, करंट प्राइस बहुत वीकनेस में है। तो लगातार गिरावट में करंट प्राइस देखने को मिला। कंपनी के बाकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड पी रेशियो। कंपनी के देखिए एनुअली इनकम 700 साढ़े 700 करोड़ का लॉसेस में है। कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे 3 गुना ज्यादा कंपनी का डेप्थ है। तो साथ ही साथ कंपनी के देखिए हाथ में पैसा है 11 दिनों में, जहाँ पे स्पाइस जेट का मतलब इंडिगो का 4 दिनों में 5 दिनों में आ रहा था। स्पाइस जेट का पैसा आ रहा था करीबन करीबन देखा जाए तो 13 दिनों में, यहाँ पे 11 दिनों में पैसा हाथ में आ रहा है। तो मार्केट कैप टू सेल्स भी यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूँ, कंपनी आज तक प्रॉफिट नहीं किया, कंटिन्यूअसली लॉस करते गए। बीच में 2 साल प्रॉफिट किए थे, उसके बाद लगातार लॉस कंटिन्यू करता गया। उसके बाद देखिए कंपनी आपको रिटर्न के मामले में कुछ रिटर्न नहीं दिया। 3 साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मगर बाकी टाइम में कंपनी कंटिन्यूअसली आपको लॉसेस दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। एफएस ने यहाँ पे माल नहीं उठा के रखा। डीएस के पास 28% का होल्डिंग देखने को मिला। अभी देखना है डीएस कौन है। अब ध्यान से देखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ही इसके ऊपर थोड़ा-सा निवेश किया और पंजाब नेशनल बैंक इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन बाँट दिया। वो लोन के चलते हुए वो तो लोन मतलब चुकता नहीं कर पाया, तो इसलिए उन्होंने शेयर ले लिया 26% का। तो इसमें क्या फ़ायदा है पंजाब बैंक का? पंजाब बैंक का ही लॉस होगा, क्योंकि शेयर जब लगातार गिरते गए, मान के चलिए उन्होंने खरीद के रखा ₹70 में 26% होल्डिंग। तो मान के चलिए वो कंपनी अगर ₹7 में आ जाए,
तो उसका क्या बचेगा? पूरा का पूरा लॉस ही हो जाएगा ना। तो ये चीज़ भी आपको देखना चाहिए। तो ध्यान से इस चीज़ सारी चीज़ को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनीज़ के बारे में। तो इसका भी चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी की जो परफ़ॉर्मेंस है, आप देखेंगे ध्यान से कंपनी बहुत वोलेटिलिटी है। पहले तो कंपनी लगातार गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवरी करने की भी कोशिश किया, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। कोविड के सिचुएशन के बाद में जो गिरावट हुआ था, उसी रेंज के अंदर कंपनी चल रहा है। कंपनी का लो था ₹20 के आस-पास और हाई किए थे करीबन ₹150 के आस-पास। यही चीज़ देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश कर दिया। तो ये था तीनों कंपनी का डिटेल्स। तो आप अगर कहेंगे सर आप अगर निवेश करेंगे तो कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे? ऑब्वियसली मैं इंडिगो के ऊपर निवेश करना चाहूँगा क्योंकि बाकी पैरामीटर से बाकी कंपनी के कंपैरिज़न में देखा जाए तो इंडिगो थोड़ा-सा बेस्ट है। अभी एयर एशिया और टाटा के जो कंपनीज़ हैं ये सारे कंपनीज़ अगर लिस्टिंग हो जाता है मार्केट में, तब और भी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा, तब डिसीज़न अलग हो जाएगा। तो मेरी वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। आपके पास कौन-सा कंपनी का हिस्सेदारी है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।